इस बार किशनगंज की भी सीट जीत रहे हैं तो 40 की 40 जीतेंगे। पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था, आज जीता था 0। इस बार भी राजद हल्ला कर रहा है, जीतेगा 0। ये लोग 0 सीट पर ज़्यादा हल्ला करते हैं। राजद 0 के सिद्धांत पर चल रहा है। 2 विधान और 2 निशान जो होता था, तो पहले 2 निशान खत्म हुआ, 2 प्रधान खत्म हुआ और 2 विधान जो था, यानी जम्मू कश्मीर के लिए अलग और देश के लिए अलग, उसको ख़त्म किसने किया? तो संविधान को मजबूत किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम लोग नमस्कार, मेरा नाम सदन। जब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिहार के 40 में से 40 सीट जीतेंगे। इसको लेकर मीडिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सनराव हुसैन से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग 40 में से 40 सीट जीतेंगे। पिछले बार हम लोग 39 जीते थे, इस बार हम लोग किशनगंज भी जीत रहे हैं। पहले आइए सुनते हैं भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सनराव हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में 40 की 40 जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार किशनगंज की भी सीट जीत रहे हैं तो 40 की 40 जीतेंगे। पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था, आज जीता था 0। इस बार भी राजद हल्ला कर रहा है, जीतेगा 0। ये लोग 0 सीट पर ज़्यादा हल्ला करते हैं। राजद 0 के सिद्धांत पर चल रहा है। राजद को 0 से बहुत लगाव है और उसकी सहयोगी दल कांग्रेस भी इस बार हो जाएगी 0। सर, लालू यादव कह रहे हैं कि आप लोग संविधान को समाप्त करना चाह रहे हैं। अरे अब हमारे पास तो बहुमत पहले ही था, अभी तो बहुत बहुमत था, तो संविधान को सुरक्षित किया। ऐसा थोड़ी था कि हमारे पास अल्पमत की सरकार चलाया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2/3 बहुमत की सरकार रहते हुए धारा 370 समाप्त किया है, संविधान को समाप्त नहीं किया है। संविधान की इज्जत रखी है। इस देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान जो होता था, तो पहले 2 निशान खत्म हुआ, 2 प्रधान खत्म हुआ और 2 विधान जो था, यानी जम्मू कश्मीर के लिए अलग और देश के लिए अलग, उसको ख़त्म किसने किया? तो संविधान को मजबूत किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम लोग संविधान को मजबूत करने वाले लोग हैं, संविधान को ताकत देने वाले लोग हैं। बाबा साहब के अनुयायी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। रोहिणी आचार्य आज नामांकन करने जा रही है, बहुत दमखम के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लोग। हर उम्मीदवार जो है दमखम से ही नामांकन करता है। आप लोग को परिवार का उम्मीदवार ज़्यादा दमखम दिखता है, तो परिवारवाद वाले जो लोग हैं उनका प्रचार ज़्यादा होता है। कौन उम्मीदवार है जो दमखम से नहीं करता? आज 3 जगह नामांकन है, हम भी जा रहे हैं। शिवहर जा रहा, आनंद मोहन जी के यहाँ लवली आनंद जी लड़ रही हैं। मोतिहारी राधा मोहन जी के लिए और वीणा देवी जी के लिए मुजफ्फरपुर वैशाली सीट पे जा रहे हैं। बहुत दमखम से 3 और नामांकन है, लेकिन मीडिया का एक वर्ग है जिसको परिवार का ही आदमी दिखता है और उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं मानते हैं। परिवार सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं मीसा बात। हम लोग बिहार परिवार के लोग भी नामांकन कर रहे हैं। नया फखरा चला है, लालू परिवार, नेहरू गांधी परिवार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को जनता के सामने, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार का जो है वो जनता जो है पिछले चुनाव में भी राजद का नाक रगड़वा दी थी। इस बार जनता इस चुनाव में भी नाक रगड़वा देगी। आपने साफ तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सनराव हुसैन को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग 40 में से 40 सीट जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो हकीकत होगा, क्योंकि पिछले बार 2019 में हम लोग 39 सीट जीते थे और इस बार हम लोग किशनगंज भी जीत रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान बदलने की बात कहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को मजबूत करने का काम किया है, पूरे देश को मजबूत करने का काम किया। अब की बार हम लोग 400 के पार होंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।